सो नाउ एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे C.HTML, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सारे जो चीज़ें हैं ये हमेशा यूज़ करना है, हमको CSS यूज़ करना है और इसके बाद ये हमको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक टेम्पलेट फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें ये सारी जो फाइल्स हैं मैं उसमें रखूँगा इसको, और बार बार मैं उसका कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और रही बात उसको ऑफलाइन यूज़ करने की कि हमेशा हो सकता है हमारे पास इंटरनेट नहीं और हमको प्रैक्टिस करनी है, तो हम इसको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं रख सकते। उसके लिए ऑफलाइन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा फाइल, एंड इसी फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज़, और मैंने इसको कहा टेम्पलेट, ठीक है। मैंने कहा template.html, तो हर बार मैं इसका कॉपी ताकि क्रिएट कर सकूं। तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया। इसमें से मुझे ये commons.css की ज़रूरत नहीं है, एंड ये टाइटल ठीक है। यहाँ पर बॉडी में कोई क्लास अप्लाई नहीं रहेगा इसमें, ये सारा कुछ मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। और ये जो है ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें ये हमेशा यूज़ नहीं होती हैं। जब हम कोई स्पेशल कंपोनेंट यूज़ कर सकें, जैसे कि हमने कहा मॉडल, तो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की यूज़ है, डायनेमिक हमको लुक देना है, तो वहाँ पे हमको इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसको अभी रहने देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कौन से कंपोनेंट यूज़ नहीं करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो ये हमने template.html क्रिएट कर लिया ना। इसी का हमने एक और सेव एज़ किया फाइल, हमने एक नया एग्जाम्पल क्रिएट किया। हमने कहा C.HTML, और C.HTML में एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक डिव हम क्रिएट कर लेंगे, एक डिवीज़न क्रिएट करना है मुझे। मैंने कहा डिवीज़न, और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ। उसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो ये डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया, Alt+Z प्रेस करूँगा तो ये रैप हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, हमने कहा लॉरेम, ठीक है ना। उसको सेव किया। तो अभी आप देखोगे जब मैं पेज पे वापस आऊँगा तो यहाँ पर मुझे C.HTML को रन करना है। तो C.HTML ये आ चुका। तो C.HTML आया, तो यहाँ पर आप देखोगे ये साइड से इसमें कोई भी पैडिंग नहीं है। तो कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ओपन किया, तो आपस में देखोगे साइड में एक पैडिंग होता है, यहाँ पर भी साइड में एक पैडिंग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो उसको मैं ऐड करने के लिए बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्या कर सकता हूँ, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो कंटेनर का, ठीक है। तो या तो आप बॉडी में यूज़ कर लो या तो डिव में ऐड कर लो। तो मैं डिव में ऐड कर रहा हूँ, या फिर आप बॉडी में ही कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बॉडी में मैं कहूँगा एक क्लास अप्लाई करना है। क्लास का नाम है, मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर। तो कंटेनर से क्या होता है, एक फिक्स जो विड्थ है, मैक्स विड्थ, वो यहाँ पर सेट हो जाता है, ठीक है। वो मैक्स विड्थ क्या है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कंटेनर जैसे मैंने सेट किया, वापस आएंगे एप्लीकेशन और यहाँ पर आप देखोगे, मतलब पेज में, तो यहाँ पर आप देखोगे साइड से पैडिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये कितना यहाँ पर विड्थ आना चाहिए वो यहाँ पर डिसाइडेड है पहले से। वो क्या है वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे और क्या करना है मुझे, इसको वेबसाइट को मतलब रिस्पॉन्सिवनेस आपको दिखाना है। तो अभी आप देखोगे कि इस साइज़ में ये साइड में पैडिंग वगैरह ऐड है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और उसको करता हूँ तो आप देखोगे थोड़ा सा और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो एडजस्ट हो रहा है ये, ठीक है। अगर मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी स्क्रीन अगर होगी, आप देखिए यहाँ पर अगर मेरा स्क्रीन बहुत छोटा सा मोबाइल स्क्रीन है और उसमें भी अगर मैंने इतना जगह छोड़ दिया तो कंटेंट बचा कितनी जगह, तो उसको भी यहाँ पे मैनेज करेगा। मैंने इसको और छोटा किया तो अभी आप देखोगे साइड में कोई भी पैडिंग नहीं है, जीरो पैडिंग होगी। अभी आप देखो कोई भी पैडिंग नहीं है। एंड नाउ मैं जिसको करता हूँ और थोड़ा सा, तो अभी देखोगे आप यहाँ पैडिंग आ गया। तो ये जो है रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज़ इसका मैं कम बढ़ करता हूँ, जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज होता है। तो जब आपने यहाँ पर कंटेनर क्लास अप्लाई किया तो इसमें ये डिसाइडेड सा पहले से कि इसका जो साइज़ है, बॉडी का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कब इसका साइज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी देखो जो मेरा स्क्रीन है इसको मैं कहता हूँ लार्ज स्क्रीन, ठीक है। लार्ज स्क्रीन का एक साइज़ होता है, तो उस लार्ज स्क्रीन में ये हमेशा ही इतना रहेगा, ठीक है। तो इसका एक मतलब वैल्यू है कि अगर इतने से लेके इतने में है, इतना साइज़ अगर आपकी स्क्रीन का, तो ये जो बॉडी का साइज़ है वो कितना रहेगा, x रहेगा मान लीजिए। अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के बीच में, तो आपकी स्क्रीन साइज़ y रहेगा। इस तरह से पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्या है डिफाइंड वो देख लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन में आप आओगे और यहाँ पर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए यहाँ पर लेआउट में, ठीक है। तो लेआउट में आप यहाँ पर देखोगे कंटेनर्स। तो ये कंटेनर्स के बारे में बताया है। कंटेनर्स क्या करता है, मैक्स विड्थ जो है सेट कर देता है, ईज रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट होता है कितने साइज़ का आपका स्क्रीन है और वहाँ से जैसे चेंज होगा तो कंटेनर का जो साइज़ है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो कंटेनर में क्या होता है। जब मैंने कंटेनर अप्लाई किया तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका जो स्क्रीन है बहुत छोटा सा है तो कंटेनर क्या है 100% विड्थ का होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया एलिमेंट्स एंड देन क्लिक करेंगे रिस्पॉन्सिव पे। तो अगर देखो मैंने क्या कहा, सबसे अगर आपका स्क्रीन छोटा सा है तो कोई भी नहीं है, 100% विड्थ है आपके बॉडी का। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अगर मीडियम साइज़ है, मतलब कि आपका स्क्रीन, मतलब कि जो आपका स्क्रीन है जैसे मेरा लैपटॉप स्क्रीन है, अगर वो 768 पिक्सल से ज़्यादा का है और 756 पिक्सल से कम का है,
ठीक है। तो क्या होगा इस बीच में, ये जो इसका जो विड्थ है वो रहेगा 720 पिक्सल्स का, ठीक है। मतलब जो ये जो स्क्रीन रहेगा हमारा, उसकी जो बॉडी उसकी 720 पिक्सल्स का रहेगा। मान लो मैंने इतना किया, तो मेरी जैसे ही स्क्रीन जब मतलब कि ये जो मेन हमारा जो HTML पेज है, ये इसका जब विड्थ रहेगा 768 पिक्सल से ज़्यादा का, ठीक है, तब ये क्या होगा 720 पिक्सल्स की हमारी बॉडी रहेगी, ठीक है। और अगर 992 पिक्सल से अगर बड़ा है हमारा स्क्रीन, जैसे मेरा भी जो स्क्रीन है वो 992 पिक्सल से ज़्यादा का है, तो उस केस में जो बॉडी का साइज़ रहेगा वो रहेगा 960 पिक्सल्स का। तो अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा नॉर्मली जो मेरा भी स्क्रीन ओपन हुआ है, ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो भी 960 पिक्सल्स है, स्क्रीन का नहीं, इस बॉडी का। तो अगर बॉडी का जो साइज़ है उसको कैलकुलेट करोगे तो 920 पिक्सल्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कंटेनर को रिमूव किया यहाँ से, ठीक है, मैंने कंटेनर्स को रिमूव कर दिया और अभी क्या ये फुल साइज आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मेरी स्क्रीन में जो है उस हिसाब से इसका जो 920 पिक्सल्स होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक स्टाइल अप्लाई किया। मैंने यहाँ पर कहा मैक्स जो विड्थ है वो है 960, मैंने कहा 960 पिक्सल्स, सेव किया। तो अभी जो साइज़ है देखोगे वो 960 पिक्सल्स ही, अभी सेंटर में नहीं है लेकिन ये 960 पिक्सल्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं कंटेनर अप्लाई कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर, ठीक है, तो इस केस में भी अभी देखोगे ये सेम साइज़ का है, बस ये सेंटर में आ चुका है। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ रहे होंगे कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस आता है ना। अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, अगर आप कहते हो कंटेनर SM, तो कंटेनर SM में क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप करते हो कंटेनर डैश MD का मतलब क्या है कि आप जो मीडियम साइज़ है उसमें आप 100% रखना चाहते हो, ठीक है। ये अगर मैं कहता हूँ कंटेनर LG, मतलब कि अगर लार्ज स्क्रीन में आप कितना रखना चाहते हो, 960 पिक्सल्स रहेगा, लेकिन मीडियम साइज़ में ये 100% रहेगा। अब आपने कहा कंटेनर XL, तो मैंने कहा XL मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज से यहाँ पर स्टार्ट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहते हो स्मॉल, तो स्मॉल स्क्रीन से इसका रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट हो जाएगा और बाकी उससे पहले क्या होगा 100%। मैंने कहा कंटेनर LG मतलब कि लार्ज स्क्रीन से इसका रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने स्क्रीन में चाहता हूँ कि हमेशा ये पूरे में फिक्स रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन है लार्ज, तो मेरा स्क्रीन लार्ज है, तो मैं लार्ज में अगर 100% चाहता हूँ तो मुझे कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, कंटेनर XL, ठीक है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर मैंने कहा कंटेनर XL अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर कंटेनर XL सेव किया और अभी आप देखोगे कि ये कंटेनर XL में पूरा 100% विड्थ यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे 100% विड्थ मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो भी 100% रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी पैडिंग नहीं रहेगा, पूरा यहाँ पर देखो चिपका रहेगा इस तरह से। तो कंटेनर XL किया मतलब कि जो मेरा स्क्रीन है उसमें अभी ये फुल स्क्रीन चल रहा है। तो इसके पहले अगर मैं स्क्रीन को छोटा भी कर दूंगा ना, तो भी ये 100% ही रहेगा। मेरा स्क्रीन अगर बड़ा होगा, मेरा स्क्रीन इससे बड़ा होता है अगर, तब ये उस टाइम पे रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर एक पैडिंग ऐड हो जाएगा, मार्जिन ऐड हो जाएगा, मतलब कि अपने जो HTML है उसमें मार्जिन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप इस टेबल को समझ गए हैं तो ये चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। नाउ कंटेनर फ्लोट की बात करें तो हर एक स्क्रीन में आपको ये 100% आपको विड्थ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर, तो कंटेनर में आपने देखा कि उसका कुछ जो मार्जिन है वो पहले से यहाँ पर डिफाइंड है, मतलब कि क्या साइज़ होना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन आप यहाँ पर कंटेनर फ्लोट कर देते हो, मैंने कहा कंटेनर फ्लोट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 100% विड्थ लेता है, जैसे कि लास्ट में यहाँ पर अप्लाई किया हो। तो ये दो क्लासेस हैं जो कि आपके लेआउट को डिफाइन करते हैं, जो आपका मेन जो स्क्रीन है वो कितना साइज होना चाहिए वो आपको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लोट। तो ये हमेशा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 100% इससे नहीं होता है, जो आपको वो है ना स्क्रीन यहाँ पे साइड में थोड़ा थोड़ा पैडिंग आ जाएगा, तो ये काफ़ी बेहतर दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेआउट यहाँ पे कैसे काम करता है। कंटेनर और कंटेनर फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी आपका HTML स्टार्ट होगा कोई भी, तो आप सबसे पहले कंटेनर और कंटेनर फ्लोट का यूज़ करते हैं, ठीक है।